नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार अब सीधे सभी के खाते में एक बार फिर से पैसे डाल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस ने अब ऐसी तबाही मचा दी है कि लोग खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पर एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोला है। इसके साथ ही क्रिकेट की एक ऐसी बड़ी खबर है जिसे सुनने के बाद आप भी निश्चित ही बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर सबसे बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ऐसी ही बड़ी खबरें हम आपके लिए छांट के लेकर आते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोदी सरकार सीधे आप सभी के बैंक खातों में डालने जा रही है पैसे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसी के तहत आप सभी के खाते में पैसे डालने वाली है। बता दें कि इस किस्त के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले जाते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार साल भर में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त भेज रही है, और भारत सरकार एक बार फिर से लगभग 11 करोड़ लोगों के खाते में ये पैसे भेज रही है। इसलिए आप सभी ने अगर अभी तक इस स्कीम से अपना नाम नहीं जुड़वाया है तो तुरंत जुड़वा लें। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलन में से एक था, ऐसा कहना है मोदी का। जी हाँ, 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश गए हैं, जिससे निश्चित ही हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र सरकार हो गई है सतर्क। आगामी त्योहार को लेकर राज्य को जारी कर दी गई है नई गाइडलाइंस। जी हां, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर से बहुत सख्त है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन कोरोना के बढ़ते मामलों और आने वाले त्योहार के लिए जारी की गई है। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, तो आप सभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो दोस्तों अगली खबर में हमारी जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दी है चेतावनी, 2 अप्रैल के बाद विचार करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से इस टाइम पर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो महाराष्ट्र के काफ़ी सारे एरिया में लॉकडाउन, लेकिन बावजूद इसके जो महाराष्ट्र की सरकार है उसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम विचार करेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हम इसे देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दें। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताना कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या पूरे महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगना चाहिए? आप हमें जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो दाऊद इब्राहिम के कई ठिकानों पर एनसीबी ने फिर मारा है छापा। जी हां, आपको बता दें कि एनसीबी इन दिनों लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, और इसी में हमने देखा है कि एनसीबी ने एक बार फिर से दाऊद के कई अहम ठिकानों पर छापा मारा है। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी को लगातार शुरू से ही दाऊद इब्राहिम पर शक था, क्योंकि एनसीबी का ये मानना है कि दाऊद इब्राहिम ही बॉलीवुड में ड्रग्स का गंदा खेल चलाता है। इस वजह से एनसीबी ने छापा मारा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो भारत की सऊदी अरब को 2 टूक, कहा भारत अब उनसे तेल खरीदेगा जो उसे सस्ती कीमत पर तेल देगा। जी हां, आपको बता दें कि भारत को इस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में तेल खरीदने के लिए कई मार्केट और भी मिल रहे हैं, और वहां पर भारत को सऊदी अरब से काफी सस्ता तेल मिल रहा है, और इस वजह से भारत सरकार ने सऊदी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब भारत सिर्फ और सिर्फ वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसको ये पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताना भारत सरकार का ये फैसला आप सभी को कैसा लगा। इसी के साथ हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, तो सीएम योगी ने एक दिया है बड़ा बयान। इनका ये कहना है कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी है वो पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम योगी का ये कहना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है आज तक सिर्फ और सिर्फ वो दूसरों के विचार पर ही करते हैं। उनका खुद का कोई थॉट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें सुनते हैं और आकर के कुछ भी बोल देते हैं, और इसे विचार पूर्वक विवेक नहीं कहा जाता है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। तो मतलब साफ है कि सीएम योगी का ये कहना है कि अगर राहुल गांधी को आने वाले दिनों में एक अच्छा और कामयाब नेता बनना है, तो निश्चित तौर पर उनको अपनी खुद की दिमाग से काम करना होगा।
बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने 12 घंटे बाद भारत बंद के खत्म होने का ऐलान किया। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी तरह से 26 मार्च को किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वो भारत बंद करेंगे और इसका कई जगहों पर असर भी देखने को मिला, जैसे कि रेलवे कई तरह की जाम थी, इसके साथ ही कई सारे रोड पूरी तरह से जाम कर दिए गए और इसके साथ ही बहुत सारी दुकानें भी बंद थीं। तो कुल मिलाकर के ये जो भारत बंद का कार्यक्रम था वो 12 घंटे तक चला और उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं या फिर आप इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर, कोर्ट के फैसले के बाद फूटा है निकिता तोमर की मां का गुस्सा, मीडिया के सामने रखी है बड़ी मांग। दोस्तों ये निकिता तोमर वही हैं जिनको लगभग 5 महीने पहले ही एक कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी और उसके बाद इनको खत्म कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जो इनकी माता हैं उनका ये कहना है कि आज जब इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है तो ये उम्र कैद की सजा इनके लिए बहुत कम है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से उनकी बेटी को खत्म किया गया ठीक उसी तरह से इन दोनों को भी खत्म किया जाए जो इस केस में दोषी करार दिए गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या निकिता की मां ने जो डिमांड की है वो पूरी होनी चाहिए या फिर नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जरूर कमेंट करके बताना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो भारत ने लगातार 5वें वनडे में 300 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन बावजूद इसके भारत को करना पड़ा है हार का सामना। जी हां, आपको बता दें कि आज जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए उतरी थी तो मानो कि भारतीय टीम पूरी तरह से डगमगा गई थी, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी साझेदारी की और इसके बाद टीम इंडिया ऋषभ पंत की बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गई और टीम इंडिया ने 337 रनों का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, लेकिन बावजूद इसके इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से इंडिया पर भारी पड़ी और इंग्लैंड की टीम अभी बहुत सारी गेंदें बाकी थी तभी इस टारगेट को चेस कर गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया की परेशानी बढ़ गई और निश्चित तौर पर अब जो अगला मैच है वो करो या फिर मरो का रहने वाला है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो भारत बंद के साथ लुढ़क गया सोने का प्राइस, 12,000 रुपये सस्ता बिक रहा है सोना। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में भारत बंद हुआ तो इसका सीधा सीधा असर सोने पर भी देखने को मिला है और आपको बता दें कि जो सोने का प्राइस है वो लगभग 12,000 से भी ज़्यादा सस्ता हो गया और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और बहुत सारे लोग सोना खरीदने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी इन दिनों सोना खरीदना चाहते हैं तो आप जा करके खरीद सकते हैं क्योंकि लगभग ये 12,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर तमाम LIC धारक के लिए है। जी हां, LIC ने लाखों ग्राहकों को दी है खुशखबरी, अब 6 महीने तक नहीं देनी होगी होम लोन की EMI। दोस्तों अगर आप भी EMI के एक खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपने होम लोन ले रखा है या फिर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप सभी के लिए ये LIC का एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, क्योंकि LIC ये कह रही है कि अब आप सभी को आने वाले 6 महीने में होम लोन पर किसी भी तरह से कोई EMI नहीं देनी होगी और इस वजह से जितने भी LIC खाता धारक हैं उनके अंदर एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो अब ममता ने मोदी पर मर्यादा तोड़ी, बोली PM का स्क्रू ढीला, उनकी दाढ़ी बढ़ रही है और ग्रोथ गिर रही है। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में बयानबाजी भी एक दूसरे पर खूब जम करके हो रही है और इसी बीच जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं उन्होंने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी पर जम करके हमला बोला है और उनका ये कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोल देते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी बढ़ रही है, उनका स्क्रू ढीला हो चुका है और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि उनकी जो ग्रोथ है वो लगातार गिरती जा रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी ममता बनर्जी को जवाब देती। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।